मित्रों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मित्रों हमने पूर्व में वीडियो में ये बताया था कि गड़ा धन कब प्राप्त किया जा सकता है, कब नहीं, और किस तरीके से उसकी लोकेशन का सही तरीका क्या होगा कि उसकी सही लोकेशन पता चल सके। मित्रों हमने उसकी लोकेशन को देखने के लिए एक प्रयोग बताया था। ये प्रयोग पूरी तरह अनुभूत था। अब आज हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि जब आपको ऐसा अनुमान लग जाए कि धन आपके घर में है या आपके भूमि में है या किसी भी आपकी जानकार जो स्थान है, आपकी जानकारी में वो स्थान है जहाँ पर धन है, तो सबसे पहले इसका ये पता लगाना ज़रूरी है कि ये धन शुभ है या नहीं। अशुभ धन तो कभी भी गलती से हाथ नहीं लगाना चाहिए, और ये जो धन है ये आपको प्राप्त हो पाएगा या नहीं। इसके लिए मित्रों शास्त्र में बहुत सारे प्रयोग बताए गए हैं, उसमें एक बहुत ही अनुभूत प्रयोग हम आपको बता रहे हैं। यह प्रयोग अनुभूत है और हमारे चिर परिचितों में यह प्रयोग किया गया है, संपन्न किया गया है, और गुरु शिष्य परंपरा से यह प्रयोग प्राप्त होता है। इसके लिए आपको स्वप्न वाराही देवी की चक्रार्चन के माध्यम से उपासना करनी होगी। ये उपासना 7 दिन से 21 दिन की होती है, और एक पूरे नियम के साथ चक्रार्चन के माध्यम से जब आप स्वप्न वाराही माता की उपासना करेंगे तो आपको स्वप्न में 21 दिन के भीतर ही माता यह बता देंगी कि यह धन शुभ है या नहीं है, सुरक्षित है या नहीं है, और ये लेने योग्य है या नहीं। किसी तरह की यह धन श्रापित तो नहीं है, कोई जीवधारी तो नहीं है, इसको लेने के बाद किसी तरीके का आपका नुकसान तो नहीं हो जाएगा। इस सारी जानकारी आपको स्वप्न वाराही माता बता देंगी और बिल्कुल सही जानकारी आपको बताएंगी। और पहले जो लोकेशन बताई गई थी उस लोकेशन पे भी ये धन कितनी गहराई में है, कितनी मात्रा में है, ये सारी जानकारी आपको स्वप्न में बिल्कुल साफ साफ पता लग जाएगा। इसके बाद आपको यह भी पता लग जाएगा कि ये धन आपको प्राप्त हो पाएगा या नहीं। यदि प्राप्त होने लायक है तो क्या करें जिससे बिना किसी विघ्न बाधा के आसानी से धन प्राप्त हो जाए। मित्रों धन के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं। कोई भी धन किसी गैर व्यक्ति का अगर होता है और वो किसी भी तरीके से मंत्र विद्या या किन्हीं अन्य विद्याओं के कारण या स्वप्न के माध्यम से कोई व्यक्ति जानकारी ले भी लेता है तो वह धन उसके नसीब का नहीं होता है। बहुत सारे लोग ज़बरदस्ती उस धन को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं तो उनको उसका खामियाजा भोगना पड़ता है। कोई भी धन कहीं वीराने में अगर गाड़ दिया जाता है ज़मीन के अंदर और 40 साल बाद उस धन में स्वयं जीवन आ जाता है, ठीक उस तरीके से जैसे गंदगी में या कोई भी स्थान पर जहाँ नमी होती है अपने आप वहाँ पे जीवन आ जाता है, जीव जंतु वृक्ष अपने आप वहाँ पनपने लगते हैं, उनके लिए कुछ भी करना नहीं पड़ता। वैसे ही जो धन होता है भूमि के संपर्क में आने पर लंबे समय तक अगर वहाँ कोई हलचल नहीं होती है, वीराने में होता है, तो उसमें अपने आप स्वतः ही जीवन आ जाता है या कोई देव शक्तियाँ उसमें स्वयं आकर उसकी रक्षा करने लगती हैं। और कभी कभी ये धन जीवन आने के बाद चलायमान भी होता है, जो कि भूमि के अंदर चलता भी है। तो इस तरीके की बहुत सारी बातें हैं। फिलहाल यहाँ मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कभी भी धन का आभास होने पर सबसे पहले स्वप्न वाराही माता की चक्रार्जन के रूप में एक नियम से गुरु के माध्यम से पूरी तरह ये विद्या जानने के बाद आप पूजन करें। निश्चित तौर पर 21 दिन में आपको स्वप्न में ये दर्शन प्राप्त हो जाएगा कि धन कितनी मात्रा में है, ये धन सुरक्षित है या नहीं है, आप इसे प्राप्त करें या ना करें। इस सारा मार्गदर्शन आपको बिल्कुल स्पष्ट होगा और यह मार्गदर्शन बिल्कुल सटीक होता है। जब आपको शुभ मार्गदर्शन मिल जाए और आदेश आज्ञा भी मिल जाए धन प्राप्त करने की, तभी आप आगे की धन प्राप्त करने की चेष्टा करें। अगर इसको माता रोकती हैं तो गलती से भी इस धन के लालच में ना पड़ें, अन्यथा आपको बहुत नुकसान होगा। फिर जब आपको आदेश मिल जाए तो आगे के लिए हम वीडियो बनाएंगे कि किस तरीके से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। और हमेशा अपनी सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा, समस्त समाज की सुरक्षा, सबको देखते हुए ही आप इसको पाने का प्रयत्न करें। मित्रों आज के लिए इतना ही। भविष्य में हम इस विषय पर और अधिक प्रकाश डालेंगे
और यह जो प्रोसेस, जो यह उपाय बताए जा रहे हैं, सब अनुभूत हैं, गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त हैं। जिन किसी भी भाई को या जिन भी व्यक्ति को ऐसा अनुमान होगा और वो अगर स्वप्न वाराही माता का चक्रार्जन पूजन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमसे व्यक्तिगत रूप से व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क भी कर सकते हैं। हम उन व्यक्ति को जो एक गुरु परंपरा से प्राप्त ये विद्या होती है वह प्रदान करेंगे और निश्चित तौर पर उनको स्वप्न के माध्यम से अपने इस प्रश्न का उत्तर पता लगेगा। और यही नहीं, स्वप्नेश्वरी माता का जो स्वप्न वाराही माता का जो यह प्रयोग होता है, इससे जीवन के अन्य सुख दुख या अन्य समस्याओं का भी निजात प्राप्त करने के लिए लोग इनका प्रयोग करते हैं और कभी कभी बहुत ही अच्छे परिणाम आते हैं, पूरे जीवन को बदल देने वाला मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है। आज के लिए इतना ही। जय महादेव।